हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारा अध्याय 3 का विविध चल रहा है। तो ये हमारा पार्ट 2 है विविध का। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्या, ए अवयव दिया है एक, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर n, ये कोष्टक में उसका अवयव दिया है जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ये n क्या है, हमारा एक धन पूर्णांक है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको करना आरंभ करते हैं। तो इसके लिए जहाँ n हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो यहाँ से हम करना शुरू करते हैं। अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो अब हम n की जगह पे क्या रखेंगे, n की जगह पे हम 1 रखेंगे। तो चलिए हम बाएं पक्ष में जो हमारा a के पावर n है, यहाँ पर अब a के पावर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 2, और यहाँ n क्या है, n है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमारा n होगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमने कर दिया है, 1 रख दिया है। अब क्या करेंगे, a के पावर 1 है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 के पावर 1 लिखिए या ना लिखिए वो हमारा माना जाता है। तो यहाँ से 1 हो गया, 2 एक करने में 2, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, और यहाँ से -4 का गुणा 1 में होगा तो -4, यहाँ से 1 -2 एक करने में 2। यहाँ पर ये हमारा हो गया। यहीं पर मैं क्या करती हूँ, ये बराबर इसको हम जोड़ घटा लेते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1, यहाँ से -4, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, लेकिन माइनस में। इसको हम क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, n बराबर k लेने से, तो n बराबर k से यहाँ से क्या करेंगे, n बराबर k से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a के पावर k रखेंगे। हम इसी ऊपर वाले में वैल्यू रखते हैं। n बराबर 1 लेंगे तो भी, n बराबर k लेंगे, जो भी लेंगे इसी में हम रखेंगे। तो अब a के पावर k लिखे। अब यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस, तो k के जगह पे हम क्या, n की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो जहाँ जहाँ अब n है वहाँ वहाँ अब हम k रखेंगे। तो यहाँ से 1 - 2 इंटू के, ये हमारा यहाँ पे हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, ए के पावर के, यहाँ से 1, यहाँ से 2 के, यहाँ से के, और यहाँ से -4 के, यहाँ से सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ से -2 के, ये हमारा हो गया। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, n बराबर k+1 लेने पर यहाँ से क्या करेंगे, n बराबर k+1 लेंगे। अब जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ पर हम क्या करेंगे, k+1 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 + 2 इंटू k+1 करेंगे, और k+1 जहाँ जहाँ हमारा n होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। यहाँ से 1 - 2 इंटू k+1, यहाँ से अभी हमने केवल n की जगह पे रखा है k+1। अब हम इसको क्या करेंगे, जो भी गुणा हो रहा है उसका गुणा भाग कर लेते हैं। 2 का गुणा k में करेंगे तो यहाँ से 2k हो जाएगा, और यहाँ से इसका गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, k+1 हो जाएगा। यहाँ से -4k, और यहाँ से -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -2k प्लस -2 हो जाएगा। यहाँ से हमने ये कर दिया है। अभी एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2k प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से क्या होगा, k+1, और यहाँ से -4k -4, यहाँ से -2k, और 2 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1, लेकिन माइनस में। ये हमारा यहाँ तक हो चुका है, अब देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये जो हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 का हम आपस में गुणा करेंगे। बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में गुणा होगा और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर तो a हमारा क्या था, a, और हमारा समीकरण 2 था a के पावर k। अब जो हमारा a का मान था यहाँ पर लिख लेते हैं, और समीकरण 2 का जो मान हमारा था यहाँ पर लिख लेते हैं। तो a का मान हमारा कितना था, 3 -4 1 -1, 3 -4 1 -1,
और यहाँ पर समीकरण 2 का मान हमें यहाँ से पता है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 1 + 2k, यहाँ से 2k और यहाँ से -4k, 1 - 2k और यहाँ से k। तो यहाँ पर हमने इसको नोट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा आप करना जानते हैं। पहली पंक्ति उठाएंगे सभी स्तंभों, फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे सभी स्तंभों में आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा भी समान है तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से k + 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का गुणा एक बार इसमें करेंगे तो 1 + 2k, एक बार इसका गुणा इसमें हो गया। अब इस -4 का गुणा इसमें होगा तो यहाँ से प्लस रहेगा, -4 का गुणा k में होगा। अब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ समाप्त हो चुका है। अब पहली पंक्ति उठाएंगे, दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 3 का गुणा होगा -4k में, प्लस -4 का गुणा होगा यहाँ पर 1 - 2k में हो। तो यहाँ पर ही हमने किया। अब इस दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और सभी स्तंभों में गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं गुणा। यहाँ पर -1 का गुणा होगा k में होगा, यहाँ पर 1 का गुणा -4k में होगा, यहाँ पर प्लस -1 का गुणा होगा हमारा 1 - 2k में। तो यहाँ से हमने इसको अभी केवल दिखाया है कि कैसे गुणा होता है। अभी हम इसमें जो भी गुणा भाग हो रहा है उसको हम करते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 और इसका गुणा इसमें होगा तो 3 दूनी 6, माइनस प्लस यहाँ से -4k हो जाएगा। यहाँ से 1 का गुणा 1 में होगा 1, 1 का गुणा 2 में होगा 2k में तो 2k हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस और यहाँ से 1 का गुणा k में भी हो रहा तो यहाँ से k हो जाएगा। यहाँ से हमारा k हो जाएगा। ये हमने कर लिया। यहाँ से गुणा इसमें होगा, माइनस का गुणा यहाँ 4 × 12k, यहाँ से माइनस प्लस का गुणा होगा, इसको अभी रहने देते हैं, यहाँ प्लस ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर करेंगे -4 का गुणा 1 में होगा तो -4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा 4 में होगा तो 8 हो जाएगा, 8k। ये हम यहाँ स्मॉल कोष्टक लगा देते हैं, स्मॉल कोष्टक। यहाँ पर अब -1 का गुणा -4k का गुणा 1 में होगा तो -4k हो जाएगा। यहाँ से प्लस है तो रहने देते हैं इसको। इस -1 का 1 का गुणा -1 में होगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ से 2k हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कर लिया है। अभी हमने इसको कर लिया है। यहाँ पर ये छोटा कोष्टक लगाइएगा, ये हमसे गलती हो गई। तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया है। अब ये जो हमारा हो रहा है, जो घट रहा है उसको घटाएंगे और जो जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने घटाने से पहले एक काम और हमें करना है कि यहाँ पर जो हमारा माइनस है, यहाँ पर इसका हम प्लस में ये जो है उसको हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, 6 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ से k है, k हो जाएगा। यहाँ से प्लस, यहाँ से 2k में से 1k जाएगा तो हमारा बचेगा 1k। यहाँ से 12 है, 12k लिखेंगे और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा -4 और प्लस 8k। यहाँ से हमारा ये हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 4k और यहाँ से -1 और यहाँ से 2k हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2k हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो घट रहा है, गुणा हो रहा है, जो भी जोड़ घट रहा है इसको हम जोड़ घटा लेते हैं। तो चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं, इसी के चलिए यहाँ से हम ऊपर कर लेते हैं। तो ऊपर कर लेते हैं, क्या है हमारा यहाँ पर इसको हम पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ a के पावर k था तो a के पावर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। a के पावर k + 1 था तो a के पावर k + 1 कर दिए हैं और यहाँ से इसको हम दोनों नोट कर लेते हैं क्योंकि इसमें अब हमें कुछ भी नहीं करना है। तो 3 + 2k है और यहाँ से 1 + k है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, लेकिन इसमें हमारा क्या हो रहा है, 12 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 4, लेकिन -4k होगा। यहाँ से -4 है, यहाँ से हमारा कितना है, -4। अब यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2k, तो लेकिन माइनस में होगा और यहाँ से माइनस हमारा 1 है। तो यहाँ से हमारा अब घट चुका है जो भी घटना था। अब इससे ज़्यादा कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि जब हम n = k + 1 लिए थे तो क्या यही वैल्यू आई थी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया था, n = k + 1। तो यहाँ से हमारे क्या आया था, a के पावर k + 1। तो यहाँ से k + 1 है, यहाँ पर 2,
यहाँ पर 2k, यहाँ 2k प्लस 3 है तो 3 है, वो k प्लस 1 ही है, प्लस में माइनस में आगे पीछे आप कर सकते हो चिन्ह के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा सेम आया है। तो ये हमारा हो चुका है प्रूफ, ये हो चुका है हमारा प्रूफ। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस वी ए एक विषम सममित अवयव है। यहाँ पर क्या कहा है, a और जो b दिया है एक हमारा क्या है, सममित अवयव है। तो सिद्ध करना है हमें कि ए बी माइनस वी ए क्या है, एक विषम सममित अवयव के लिए आप जानते ही हैं कि a इनवर्स ए डैश बराबर होता है ए के, और यहाँ पर क्या होगा, वी डैश बराबर बी। ये हमें दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए वी माइनस वी एक विषम सममित है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है, ए वी हमारा क्या है, एक सममित अवयव है। क्या है, सममित अवयव। ये हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो यानी कि ए वी माइनस वी ए, यहाँ से हमारा क्या होगा, माइनस वी ए जो दिया है, यहाँ अगर हम इसका डैश निकालें, अगर हम इसका क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एक विषम सममित अवयव है। तो इसका डैश हम अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ए वी का डैश, ए वी का होल डैश माइनस वी इंटू ए का होल डैश। ये हम कर सकते हैं। अगर हम इसका डैश करेंगे तो ये हमारा होगा। और यहाँ से अब हम जानते हैं कि होल डैश का मतलब क्या होता है कि ए का भी डैश है, बी का भी डैश है। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं ए डैश इंटू वी डैश माइनस वी डैश इंटू ए डैश। यहाँ पर हो गया है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये हम जो हमारा ये है, वी डैश को हम आगे करेंगे और ए डैश को हम क्या करेंगे, पीछे। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम ए डैश को आगे करेंगे और यहाँ पर हम बी डैश को पीछे कर रहे हैं। यहाँ पर आप सबको एक क्वेश्चन में ही दिया है कि ए डैश हमारा बराबर होगा ए के और बी डैश बराबर होगा बी डैश के। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या है कि ए तथा बी एक सममित अवयव है। तो ये कहाँ से हो रहा है, सममित अवयव से, सममित अवयव से। यहाँ पर हम लिख देते हैं सममित अवयव से। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि ए डैश की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, और बी डैश की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, वी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, वी डैश की जगह पे हम बी रखेंगे और ए डैश की जगह पर हम ए रखेंगे। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ए रखेंगे और बी रखेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो हमारा है, यहाँ पर इसका हम जब अवयव, इसका हम जो है सममित अवयव निकाले, तो ये विषम सममित का अवयव का हमें प्रूफ करने का क्या होता है कि ये जो हमारा है, हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा रहता है उसमें अगर माइनस, ये जो हमारा दिया है ये, इसका अगर माइनस ए डैश अगर निकल जाता है, यानी कि इसका माइनस में डैश के इक्वल होता है, तो ये हमारा विषम सममित अवयव प्रूफ हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, अगर हम इसमें माइनस से गुणा करा देते हैं और हम इसके इक्वल ले आते हैं, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि यह एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ से चलिए इसमें माइनस का गुणा करा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम माइनस का गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या होगा, अभी हम केवल माइनस का भी यहाँ पर गुणा करा रहे हैं। अब माइनस का गुणा कराएंगे तो इस माइनस का गुणा यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, वी माइनस वी, और इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हो गया है। अब इस ए बी को अगर हम आगे लिख लें और इस माइनस वी ए को यहाँ पीछे लिख लें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आया है ये किसका है, ये जो हमारे क्वेश्चन में दिया है, और यही हमारा होता है विषम सममित अवयव में कि अगर यहाँ पर ये दिया है, जो दिया होता है उसका अगर माइनस डैश निकल जाए तो वो हमारा एक विषम सममित होता है। जैसे कि अगर हमारा ए दिया है, अगर विषम सममित हमें प्रूफ करना है तो माइनस ए डैश इक्वल अगर आ गया तो यह हमारा विषम सममित अवयव हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह हमारा यहाँ पर हमने सममित अवयव का जब किया, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया था जब हमने माइनस से गुणा किया, तो ये हमारा
अब आ चुका है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह आव्यूह है। ये हो चुका है हमारा प्रूफ यहाँ पर। और हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह है। ये हमारा क्या दिया है, जो वी डैश है, वी डैश ए बी, ये हमारे सममित अथवा विषम सममित है। यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है, तो या तो इसमें क्या कहा है, आप सिद्ध करो कि ये दोनों जो हैं सममित आव्यूह या फिर ये जो हैं विषम सममित है। जहाँ ए हमारा क्या, सममित अथवा विषम, आप इसको लेकर सिद्ध करेंगे, या तो सममित सिद्ध कर दीजिए या तो विषम सममित। जहाँ हमारा ए क्या हो, सममित हो, या फिर ए हमारा विषम सममित। तो एक बार हम सममित पे लेकर ए को चलेंगे और एक बार इसको हम विषम सममित पे लेकर चलेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, ए डैश बी ए इंटू बी। तो यहाँ पर इसका हम क्या करना चाहते हैं, डैश, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका हमारा ये जो हमारा दिया, अगर इसका डैश इसके इक्वल के आया तो ये हमारा सममित आव्यूह होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है, अगर ए बराबर आता है ए डैश के तो ये हमारा सममित आव्यूह हो जाता है। और अगर यही ए अगर दिया हो और माइनस ए डैश निकाल लें तो ये हमारा विषम सममित आ जाता है, अगर इसके इक्वल है तो इसी तरीके से हम इसका अब हम क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ से वी डैश ए बी का होल डैश करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको किया है। अब हम जानते हैं कि ये जो डैश है ये सभी पे होगा, तो ए डैश का होल डैश ए डैश इंटू बी डैश, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया है। अब ए डैश का डैश जब होता है तो हमारा क्या होगा, वो डैश हट जाता है, यानी वो बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने इसको किया। अब यहाँ पर हमारा ए डैश और वी डैश हो गया। यहाँ पर आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पर ए डैश किसके इक्वल है, अगर यहाँ पर हमारा पहले से दिया है ए अगर सममित आव्यूह अथवा विषम सममित आव्यूह है, तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, ए बराबर ए डैश की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। कहाँ से, ये सममित आव्यूह से। तो यहाँ हम लिख देंगे सममित आव्यूह से। ये हम कहाँ से कर रहे हैं, सममित आव्यूह से, जो कि हमें प्रश्न में ही दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v इंटू ए, यानी कि यहाँ पर v डैश। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया है। अब ये जो हमारा v डैश है हम इसको आगे लाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारा v डैश आगे हो गया, यहाँ से a इंटू बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इसका डैश निकाला तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया है। तो यानी कि ये हमारा सिद्ध हो जाता है, अतः यह v डैश a इंटू बी एक सममित आव्यूह है। क्या है, एक सममित आव्यूह है। यहाँ पर ये हमारे एक सममित आव्यूह हैं। अब चलिए इसी तरीके से अब हम विषम सममित आव्यूह को देखते हैं कि क्या ये सिद्ध होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर अब हम इसी को लेकर हम चलेंगे। यहाँ पर हम दोबारा से करेंगे इसको। तो यहाँ से ए डैश ए और वी, इसका हम क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। तो इसका हम चलिए डैश निकाल लेते हैं, ए वी का होल डैश। यहाँ पर होल डैश करेंगे तो ये सभी का डैश होगा। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ए डैश वी डैश। अब यहाँ पर जब अभी हमने ऊपर देखा था ए बी डैश का वी डैश होता है, तो ये हमारा हट जाता है और यहाँ से ए डैश वी डैश बचा था। अब यहाँ पर जो हमारा ए डैश है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ए डैश की जगह पर माइनस ए। ये कहाँ से होता है, ये विषम सममित आव्यूह से है। ये विषम सममित आव्यूह से, जो कि हमें ये प्रश्न में ही दिया है, बता दिया है कि ए बराबर हमारा किसके, ए बराबर होगा हमारा सममित आव्यूह अथवा विषम सममित। तो एक बार हमने सममित आव्यूह को लेकर सॉल्व किया, सममित आव्यूह ये था। अब हम विषम सममित पर लेकर चल रहे हैं। तो ये हमने कर दिया है। अब जहाँ पर हमारा ए डैश है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, माइनस ए।
तो चलिए करते हैं यहाँ से a और यहाँ से हम माइनस a करेंगे इंटू बी डैश कर दिए। यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा v इंटू ए और यहाँ से v डैश। इस v डैश को हम आगे लाना चाहते हैं माइनस v डैश यहाँ से a इंटू बी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा इसके माइनस में आया, जो कि अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि अगर विषम सममित है और a में दिया है, अगर उसका a डैश माइनस a डैश आ जाता तो ये विषम सममित अवयव कहलाता है, जैसा कि यहाँ पर भी मैंने अभी बताया। तो ये यहाँ से हो जाता है अतः यहाँ से क्या होगा, v डैश ए वी एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। तो ये हमारा हो चुका है प्रूफ, ये हो चुका है हमारा प्रूफ। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ भी रहिए दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय।